जय जय श्री राम। अयोध्या है तैयार, अब है बस राम लला का इंतजार। आप BS TV देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और BS TV के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन अब नज़दीक आता जा रहा है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार अब करना नहीं है और अब बस 22 तारीख का इंतज़ार है जब भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जहां देखो वहां भगवान राम को लेकर पूरा जो देश है वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा है। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक मशहूर गायिका भी जुड़ेंगी। उनसे हम संवाद करेंगे, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस दिन को कैसे देखती हैं और भगवान राम को लेकर वो क्या कुछ सोचती हैं। अपने गीतों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से क्या भाव वो भगवान राम के लिए प्रकट करती है, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे। तो हमारे बीच प्लेबैक सिंगर, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर ऐश्वर्या पंडित मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है ऐश्वर्या आपका BS TV पर। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐश्वर्या, जैसा कि आप देख रही हैं पूरा देश इस समय राममय हो रहा है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या हम और आप सभी राम भक्ति में लीन नज़र आ रहे हैं। जहां देखो वहां सिर्फ एक ही नाम है, वो है भगवान राम का। ऐश्वर्या, बहुत ही खास दिन वो रहने वाला है 22 तारीख का, जिसका इंतज़ार सभी ने किया है। और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि उस सदी में हमारा जन्म हुआ है जब हम और आप इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बनेंगे। ऐश्वर्या, आप कैसे इस दिन को देखती हैं? मैं अपने आप को सबसे पहले तो जो आज आपने मुझे ये मौका दिया है आज इस टीवी पर आने का, BS TV पर, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस दिन पर, इस ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त पर जो मैंने जन्म लिया है और आज जितने भी लोगों ने जन्म लिया है वो सभी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि सारे ही इस इतने बड़े उपलक्ष्य के साक्षी बनेंगे कि श्री रामचंद्र जी हमारे वापस आएंगे और हम सभी उनका इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को। बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये भी हम कह सकते हैं त्रेता युग का जब वो समय था, जब भगवान 14 साल का वनवास काट कर जब अयोध्या आए थे, क्या नज़ारा रहा होगा, जिस तरह से दिवाली बनाई गई थी। और ये कह सकते हैं कि भले ही ये कलयुग का समय है, लेकिन त्रेता युग के उस दौर का जो दृश्य था वो एक बार फिर से हमें सदी में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये जो पॉसिबल हो पाया ये हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और हम बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं खुद को कि हम वैसा एक अनुभव, एक वैसा हम फील ले पाएंगे वैसे युग का। आपने बिल्कुल सही बात कही। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं और बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार है उस दिन का कि वो जो पल जो होगा, मैं अभी भी इमेजिन करती हूँ तो मुझे रोंगटे आते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होगी श्री रामचंद्र जी की। और वो हर घर में दीप जलेंगे, हर जगह ऐसा दिवाली जैसा एहसास होगा, हर दिन दिवाली जैसा लग रहा है। अभी हम इंतजार भी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये कहते भी हैं कि एक जो कलाकार होता है, एक फनकार होता है, वो ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है अपनी कला के माध्यम से। और आप तो सिंगर हैं, तो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक राम भजन यहाँ पर हो जाए आपकी सुरीली आवाज़ में, उसके बाद हम कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। एक बहुत ही प्यारा सा भजन है लता मंगेशकर जी का गाया हुआ, जिनको मैं अपनी गुरु मानती हूँ, तो वो भजन मैं आप सभी को सुनाती हूँ। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किले की उठत धाय, किले
भूमि लटपटाए, धायमात गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद, देख के मुखार बिंद, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बेहद ही अद्भुत प्रस्तुति आपने दी ऐश्वर्या। और जैसा कि आपके बारे में कहा भी जाता है कि आप बहुत भक्तिभाव से या बहुत ज़्यादा अपने आत्मा से जुड़कर आप गाने भी गाती है, उसी तरह से आपने इस भजन को भी गाया है। जैसा कि हम देख रहे हैं ऐश्वर्या, राममय पूरा माहौल हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी भी जिक्र किया था और हम आप देख भी रहे हैं। लेकिन अगर हम आपके संगीत की यात्रा पर नज़र डालें तो ऐश्वर्या, मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक जो तमाम देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि आपके संगीत की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी, कैसे आपके मन में विचार आया और ऐश्वर्या को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मेरी जर्नी जो रही है वो, मैं बहुत छोटी थी तब से शुरू हो गई थी। मैं 6 साल की थी, 7 साल की थी कुछ करीबन, तब से मुझे गाने का शौक़ था। मेरे घर वालों ने डिस्कवर किया कि हाँ ये गा सकती है, तो उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हो गई। मेरा रियाज़ करना, मेरे गुरुजनों के साथ में बैठना, मेरे घर परिवार में रहना, क्योंकि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्म ली। मेरे दादाजी पंडित संपत लाल जी जो बहुत एडेड तबला वादक रहे आकाशवाणी में, और मेरी माता श्री रिंकी पंडित जी, वो भी बहुत, श्रीमती रिंकी पंडित जी बहुत अच्छी गायिका हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है। तो उन्होंने मुझे सिखाया और उसके बाद में फिर छोटे छोटे कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करती थी कि गाऊं और स्टेज का जो फियर होता है उसको दूर कर पाएँ। तो मैं शुरू में तो नहीं चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टेज का फोबिया था, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज़ का आदि बनाया गाते गाते। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने कई रियलिटी शोज़ भी जीते हैं, उनको लेकर कुछ अनुभव अगर आप हमसे साझा करना चाहें और किस तरह की वहाँ की आपकी यात्रा रही थी, वो अगर आप हमसे साझा करना चाहें। जैसे कि हम देखते हैं टीवी पर बहुत ग्लैमरस दिखाई देता है ये सब, बट इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल होता है। लंबी लंबी लाइनें, पूरी 2-2 रात तक लाइन में लगना, तो ये सब काफ़ी स्ट्रगल एक वक्त पे किया जब मैं काफ़ी छोटी थी, 14-15 साल की थी। तब मेरे माता पिता मुझे मुंबई लेकर गए। फिर मैंने रियलिटी शोज़ में ऑडिशंस दिया, धीरे धीरे करके वहाँ से मुझे टीवी से पहचान मिली। फिर 2019 में सारेगामापा में मैं फर्स्ट रनर अप रही और गोल्ड मेडलिस्ट रही, वाजिद सर ने मुझे दिया। तो वहाँ से एक मेरी जो जर्नी चेंज हुई, मेरा एक लाइफ चेंज हुआ कि सबने मुझे पहचानना शुरू किया, एक पहचान मिली, मेरी आवाज़ को एक पहचान मिली। तो सारेगामापा मेरे लिए बड़ा ही ख़ास मंच रहा। सारेगामा के साथ साथ आपने कई और रियलिटी शोज़ में हिस्सा लिया था? सारेगामापा से पहले मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए, जैसे कि भारत की शान, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मैंने गोल्डन बज़र विनर रही, और फिर उसके बाद सारेगामापा किया। तो ऐसे काफ़ी रियलिटी शोज़ मैंने किए
और अब तो सफ़र मेरा बॉलीवुड की तरफ बढ़ चला है। मैं बॉलीवुड के लिए प्लेबैक कर रही हूँ और साथ ही भजन, क्योंकि मेरे मन को बहुत भाता है। मुझे बहुत सुकून महसूस होता है जब भी मैं भजन गाती हूँ, जब ऐसे कोई मौका मेरे पास आता है कि मुझे जहाँ भजन गाना है, जहाँ मैं भक्ति कर सकती हूँ अपने गायन के तो ज़रिए, ऐश्वर्या, तो इससे मैं वो अच्छा कहीं नहीं मौका छोड़ती। क्या होगा? भगवान राम पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरा कार्यक्रम ही हमें बिल्कुल राममय करना है। यहाँ पर भी आप कुछ ऐसे भजन गुनगुनाते जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो अक्सर आप गाती हैं। जी, एक भजन है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी सुनकर मैं बिल्कुल रोक नहीं पाती खुद को, झूमने लगता है मेरा मन। और मैं जानती हूँ जितने भी लोग ये भजन सुनते होंगे, जितने भी दर्शक सुन रहे होंगे, उनको भी ये भजन काफ़ी पसंद आएगा। तो ये भजन मैं आप सभी को सुनाती हूँ। मेरी झोपड़ी की आवाज़ खुल जाएगी, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की आवाज़ खुल जाएगी, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की आवाज़ खुल जाएगी, राम आएंगे। मेरी कुटिया की आवाज़ जाग जाएगी, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया की आवाज़ जाग जाएगी, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की आवाज़ खुल जाएगी, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी की आवाज़ खुल जाएंगी, राम आएंगे। मेरी जिंदगी की सारी दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की आवाज़ खुल जाएगी, राम आएंगे। वाह! तो सदी का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है राम लला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ऐश्वर्या, हम और आप ये देख भी रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो उत्साहित नज़र आ रहे हैं वो हर वर्ग के लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन युवा जो इनकी, अगर हम युवाओं की बात करें या आप और हम की बात करें, तो युवाओं में खासा उत्साह है। क्योंकि अभी हम देख भी रहे हैं कि हज़ारों युवा बस पैदल निकल पड़े हैं भगवान राम की नगरी, पैदल पदयात्रा कर रहे हैं, दूर दूर से देश के कोने कोने से पद यात्रा के जरिए अयोध्या पहुँच रहे हैं और बस वो किसी भी तरह 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखना चाहते हैं। और जो युवा, कई ऐसे युवा कई ऐसे युवा थे, हमने अपने टीवी के माध्यम से उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की थी, जो पैदल यात्रा कर निकल रहे हैं। उनमें से कई युवाओं से जब हमने बात की थी तो वो कहते हुए ये नज़र आए थे कि भले ही हम 22 तारीख को नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम जब भी पहुंचेंगे, लेकिन हम पैदल ही जाना चाहते हैं अयोध्या। एक तरह से वो कह सकते हैं कि योग कर रहे हैं, वो एक तरह से तप का उन्होंने ये मार्ग अपनाया है। ऐश्वर्या, क्या संदेश आप ऐसे युवाओं को आप देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो एक लहर चल पड़ी है राम जी की, ये बहुत ही कमाल है। ऐसा आनंदमय समय हो रखा है इस वक्त कि जहाँ भी हम सुनते हैं सिर्फ श्री राम की बातें चल पड़ी हैं। और ये बहुत सही बात कही आपने कि आज के जो युवा हैं, इनमें खासकर से देखने की मिल रही है ये बात, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा इस चीज़ का ज़रिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हम जब भी कोई
कोई चीज़ स्कोर करते हैं तो हमें यही चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे बहुत प्रेरणा भी मिल रही है और बहुत साहस भी आ रहा है। और जितने भी युवा जो ऐसे भक्ति भावना से निकल पड़े हैं राम जी की नगरी के लिए, उनको एक उत्साह भी मिल रहा है। और ये मेरे ख़्याल से एक मौसम बन चला है कि हर वक़्त, हर जगह, हर जहाँ भी आप देखेंगे इसी का ही एक मौसम दिखेगा आपको। तो ये जो समा बंधा हुआ है, यही एक एनर्जी दे रहा है उन युवाओं को। और राम की पूरी लहर चल पड़ी है, भगवान राम की लहर इस समय पूरे देश में दिखाई दे रही है। मैं चाहती हूँ ये लहर हमारे इस कार्यक्रम में भी बरकरार रहे आपके भजनों के माध्यम से। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और प्यारा सा भजन है, मैं आपको सुनाती हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रव की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर कर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जैसे गायो, पायो जी मैंने हर्ष हर्ष जैसे गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वाह, बहुत खूब ऐश्वर्या। और 22 तारीख को जैसा कि अभी हमने बात भी की कि दिवाली हम मनाएंगे। ऐश्वर्या, आपकी क्या खास तैयारियां हैं 22 तारीख को लेकर, और आप 22 तारीख को कैसे मनाएंगी अपने घर पर? हमारे घर में तो बहुत उत्साह का एक समा चल पड़ा है और दिन भर ही हमारे घर में यही बात चलती है कि वो पल कैसा होगा जब राम जी आएंगे, वो पल कैसा होगा जब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा को टीवी के जरिए माध्यम से देखेंगे, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो हमारे घर पे तो इसका एक अलग ही उत्साह है। और इसके अलावा हमने दीप जलाने का एक आयोजन भी रखा हुआ है। और हम सभी जितने भी मिलके हैं, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी कॉलोनी के लोग हैं, जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, वो सब मिलकर दीप जलाएंगे और इस चीज़ का आनंद मनाएंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये दिन आपके लिए इसलिए भी और बेहद ज़्यादा खास हो जाता है कि आप छत्तीसगढ़ से भगवान राम के ननिहाल से आप आती हैं। बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये भी मैंने न्यूज़ में सुना कि हमारे छत्तीसगढ़ के ही चावल से उनका अन्नप्राशन होगा पहला। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। बिल्कुल ऐश्वर्या, और भगवान राम के इतने अद्भुत भजन आपने गाए हैं। ऐश्वर्या, ऐसा कोई और भजन भगवान राम से जुड़ा हो या भगवान से जुड़ा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप वो भी गुनगुना दीजिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। एक और भजन है जो काफ़ी दिल के करीब है मेरे और लता जी का ही गाया हुआ है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। हे राम है प्रणाम धन, राम को प्रणाम, राम को प्रणाम, राम को प्रणाम, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन, ओ मन रे कर तू मन रे कर तू राम भजन, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन, सब मेरा राम में है, सब सब मेरा राम, सब मेरा राम में है, सब तुलसी के प्रभु नारद के रब, तुलसी के प्रभु नानक के रब, राम रमैया घट घट वासी, सत्य कबीर वचन, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन, ओ मन रे कर तू मन रे कर तू राम भजन, राम भजन कर मन। वाह, क्या अंदाज़ है, क्या सुर है, मिठास भरी आपकी आवाज़ है। तो ये थी हमारे साथ मशहूर प्लेबैक सिंगर ऐश्वर्या पंडित, जिन्होंने राम भजनों की अद्भुत प्रस्तुति दी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।